आज हमने उनके साथ बहुत अच्छा किया है, फिर भी अपेक्षित वह हमें लाभ नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसके लिए भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। आज हमने जो अच्छा किया है, जिनके साथ जो कुछ किया है, वह अगले जन्मों में, आज नहीं तो अगले जन्मों में उनको चुकाना ही पड़ेगा। क्योंकि जैसे हम किसी का चुकाने आए हैं, हमने किसी के साथ किया है तो वो भी तो उसको चुकाना पड़ेगा। तो ये भी मत समझिए कि हमने इतना किया ये सब बेकार चला जाएगा। नहीं, यदि आपने ज्यादा कर दिया है तो उसका भी हिसाब होगा, क्योंकि वहां तो न राई घटे न तिल बढ़े। भैया बड़ा पक्का हिसाब है। इसलिए हम लोगों को जो परिवार मिला है, पत्नी पुत्र आदि आदि, उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। क्यों? बोले प्रसन्न होके जिएंगे तो भी और रो के जिएंगे तो भी मिल तो गया ही है। अब इसको आनंद से निर्वाह करें और अभी ऐसे कर्म करें, अभी कुछ ऐसा करें कि आने वाले जन्म में हमारा जब अगला जन्म हो तो हमें सूकर कूकर गधे कुत्ते की योनि में ना जाना पड़े। एक तो ये ध्यान रखना है। हम मुक्त ना हो पाए कोई बात नहीं है, मोक्ष मिल जाए तब तो बहुत अच्छा है, मुमुक्षा जाग जाए तब तो कहना ही क्या है। लेकिन मान लो मोक्ष ना भी हो, पुनरपि जन्म, दोबारा जन्म हो भी, तो कहीं नाली के कीड़ा ना बन जाए, कहीं सुअर कुत्ते ना बन जाएं, गधे खच्चर ना बन जाएं, कम से कम मनुष्य बन जाएं। ऐसा कर्म करें। और मनुष्य भी बने तो जन्म के दरिद्री ना हो जाएं। एक व्यक्ति जन्म लेते ही अरबपति हो गया, एक जीवात्मा जन्म लेते तो क्या जीवन भर कुड़ते कुड़ते भी पेट भरने का ठीक से इंतजाम न कर सका। ये क्या है? बोले पिछले जन्म में जिसने खुले हाथों से दिया था, वो जन्म लेते ही करोड़पति अरबपति हो गया। और जिसने पिछले जन्म में किसी का कुछ सहायता नहीं की, दीनों की सेवा नहीं करी, किसी को कुछ दिया नहीं, मुट्ठी बांध के रखी, तो भैया उसको तो फिर कहेंगे कि अब जीवन भर घसते रहो। उसी तरह हमने जितना इस जीवन में लोगों के लिए जो किया है, वह कई गुना अधिक होकर के हमारे सामने आएगा। फिर अच्छा करें या बुरा करें, इसलिए आगे का रास्ता साफ कर लो, ताकि अगली बार जन्म मिले तो किसी ऐसे घर में, ऐसे परिवार में, ऐसे लोगों में मिले कि हमारा वह जीवन आनंद में बीते। हमारी सनातन जो विचारधारा है, यह पुनर्जन्म को मानने वाली है और इसके अनेक प्रमाण हैं, अनेक साक्ष्य हैं। इसलिए खूब प्रेम से भजन करें, खूब सत्कर्म करें। अब आप कहेंगे कि क्या कर्म बंधन कभी कटता ही नहीं है? अरे उसका चुकाने हम आए, पर वो हमारा चुकाने आए, पर हम उसका चुकाने, ये तो चलता ही रहेगा। कभी उसका ज्यादा, कभी हमारा ज्यादा। तो ये तो ऐसा हो गया कि जैसे बंदर की रोटी तोलना। वो सुना है आपने? एक तीसरी को चौथी कक्षा में था कि वो बंदर को तराजू में रोटी तोलने के लिए दी, वो कभी इधर की तोड़ के खा ले, अरे इधर की ज्यादा हो गई, इधर की तोड़ के खा ले, उसको तो पूरी खाई जाना था। तो कभी ये पलड़ा भारी, कभी ये पलड़ा भारी। तो ऐसे तो जन्म बार बार होता ही रहेगा। फिर इससे मुक्त कब होंगे? बोले इससे मुक्त तब होंगे जब भैया पूरी तरह भगवान के शरणागत हो जाएंगे। तो भगवान कहेंगे अब तेरा कर्म का लेखा जो, अब तेरा बही खाता मैं खत्म कर देता हूं, तेरा बही खाता फाड़ देता हूं। क्योंकि कर्मों के हिसाब के बैलेंस को जीरो करना बहुत कठिन बात है कौशिक जी, क्योंकि वो जीरो नहीं होगा, या तो माइनस में चला जाएगा, प्लस में रह जाएगा, तो फिर बार बार जन्म ना मरना पड़ेगा। तो क्या करें? बोले उसको बराबर करने का एक ही तरीका है कि जगतपति जो जगदीश्वर परमात्मा है, उनके चरणों में समर्पित हो जाएं। अब मैं जो कुछ कर रहा हूं आपके लिए कर रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं। और आत्मसमर्पण होने के बाद हमारे द्वारा जो कुछ भी किया जाता है, उसका कर्म भोग हमें नहीं भोगना पड़ता। कब नहीं भोगना पड़ता? जब कर्म के फल की इच्छा ना रहे, जब कर्म के परिणाम का हमें कोई आवश्यकता ना रहे, केवल हम भगवान के आश्रित होकर सुख मिले दुख मिले जो मिले, अनुकूल प्रतिकूल स्थिति में समान भाव रखते हुए अपना कर्तव्य करते चलें, तो फिर भगवान कहते हैं अब तू मेरा बन गया तो मैं तेरी बही खाता चिट्ठी सब फाड़ देता हूं और तेरा कल्याण कर देता हूं।